हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज मैं आपको संधि अभ्यास कराती हूँ। ठीक है, संधि आपने पढ़ ली। अब उनको मैं शब्द दे रही हूँ, उनको आपको चेंज बताना है कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। और संधि का नाम भी बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर लिख लेंगे संधि विच्छेद। इधर लिख लीजिए संधि का नाम। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखो ये शब्द क्या लिखा है, महोज। क्या लिखा है, महोज। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, हो सकती है कौन सी संधि है ये? किससे पहचानेंगे? इससे। किससे पहचानेंगे? मात्रा। कैसे पहचानेंगे? मात्रा। इसमें मात्रा कितनी लगी है? किसकी मात्रा लगी है? बड़ा ओ। तो बड़ा ओ और बड़ी ए की मात्रा कौन सी संधि में आती है? मैंने आपको पढ़ाई थी वृद्धि संधि में। किसमें आती है? वृद्धि संधि में। ठीक है, तो हमें वृद्धि संधि हमें पता चल गई है, वृद्धि संधि। अब इसको विच्छेद करिए। पहला शब्द क्या आएगा? महा। दूसरा शब्द क्या आएगा? औज। ठीक है, अब इसको देख लो करके, ये क्या आ रहा है? बड़ा आ और बड़ा ओ। अब आपको नियम पता है। नियम क्या है इसका? जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए आई और ओ आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? वृद्धि संधि। ठीक है, दूसरा देखिए शब्द औषधालय। देखिए औषधालय। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखो ये दो मात्रा आ रही हैं तो ये वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि है? यस, हमें दो शब्द करने हैं, हमें दो शब्द अलग अलग करने हैं। एक तो हमें ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, औषध धन आलय। क्या है? औषध धन आलय। औषध धन आलय का मतलब औषध का घर, आलय माने घर होता है। जैसे विद्यालय, मेघालय, हिमालय, ये सारे। तो ये क्या है? पुस्तकालय, पुस्तक का आलय है ना, औषध का आलय, हिम का आलय, इस तरह से। तो ये क्या हो, कौन सी संधि होगी? यहाँ पर आ रहा है, ये जो धा धनुष है, ये जो व्यंजन है, इसमें ये आ मिला हुआ है। ठीक है, और ये आ और आ के बाद आई आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, तो कौन सी संधि हो गई बच्चों? वेरी गुड, दीर्घ संधि। ठीक है, और देखिए मध्वालय। पहचानिए। यस, वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। मध्वालय। मैंने आपको पहचान क्या बताई है? इसमें वा, या और रा से पहले आधा अक्षर होगा, वो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे जो हम पहला शब्द लेंगे, जो प्रथम शब्द होगा, उसमें ई और ऊ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर क्या आएगा? मधु। मधु धन आलय। जब ई ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? ऊ प्लस आ बराबर वा। क्या हो जाता है? वा। तो ये कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि। कौन सी हो गई? वेरी नाइस। अब देखिए
इसमें बताइए स्वागत, बताओ इसमें कौन सी संधि है? स्वागत, स्वागत, पहचानो ना ये स्वा वा, स्वा वा से पहले आधा अक्षर होगा, यड़ संधि, वा से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर, रा से पहले आधा अक्षर, तो कौन सी संधि होती हैं? कौन सी होंगी? यड़। तो ये भी कौन सी है? यड़ संधि। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये? स्व धन सु, स्व नहीं सु, सुधन आगत। ये ऊ आ रहा है, ऊ प्लस आ बराबर वा, तो ये क्या हो गई? यड़ संधि। कौन सी हो गई? इसी तरह से आपको करना है पहचान। मैं पहचान करने के लिए आपको बता रही हूँ। अब और देखते हैं शब्द, और शब्द लेते हैं। देखिए चंद्रोदय। देखो जब आप बच्चों जब आप शब्द पढ़ते हो तो शब्द पढ़ने में ही आपको संधि का पता चल जाना चाहिए। चंद्रोदय, चंद्र उदय, चंद्र उदय, दो शब्द आ रहे हैं, चंद्र और उदय। ओ की मात्रा और ए की मात्रा मैंने किसमें बताई थी आपको? ओ और ए की मात्रा किसमें आती है? हाँ बच्चों बताइए, ए और ओ की मात्रा किसमें आती है? कौन सी संधि? गुड़ संधि। वेरी नाइस, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए देखिए चंद्रोदय, तो इसमें क्या आएगा? चंद्र धन उदय। अब देखो ये द्रा है, द्रा है, इसमें दा आधा है और रा पूरा है, तो रा के बाद रा ये इस तरह से है, और ये क्या है? ऊ। ठीक है, तो आ और ऊ मिलकर कौन सी मात्रा हो गई? ओ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई है? गुड़ संधि। अब देखिए परमेश्वर, 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 कौन से दो शब्द आ रहे हैं? परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। ठीक है, अब देखो माँ, माँ जो व्यंजन है, ये व्यंजन में आ लगा होता है, तो यहाँ पर आ है और ई, आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। देखिए, और आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ। तो ए छोटी ए और छोटा ओ कौन सी संधि में आएंगे? गुड़ संधि में। तो ये कौन सी संधि हो गई? गुड़ संधि। अब बताइए, देखिए ये मैंने शब्द लिखा है सख्येश्वर, सख्येश्वर, सख्येश्वर। अब देखिए इसमें आपको पहचान कहाँ से करेंगे? आप कहेंगे देखिए ये मात्राएं तो ये वृद्धि संधि है। नो, ये वृद्धि संधि नहीं है। कैसे पहचान करेंगे? ये जो हमारा या है, मैंने आपको बताया या, व और रा से पहले आधा अक्षर होगा तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। चलिए देखो कैसे इसको विच्छेद करते हैं। सख्येश्वर, देखिए सखी, सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये बड़ी ई और बड़ी ए। ठीक है, मिलकर क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, तो ये ई के बाद जब ई ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यड़। कौन सी होती है? यड़ संधि। और देखिए लघूर्मी, इसमें बताइए कौन सी संधि है? लघूर्मी कौन सी संधि है बताइए? लघु, बड़ा स्वर आ रहा है दीर्घ, लघु ऊ। जब ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ और आ के बाद आ आता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो इसमें क्या बनाएंगे? लघु धन ऊर्मी।
ठीक है, तो यहाँ पर ऊ आ गया और ऊ, चाहे छोटा ऊ पहले आ जाए चाहे छोटा ऊ बाद में आए या बड़ा ऊ पहले आए, आएगा ऊ के बाद ऊ ही, और ई के बाद ई, आ के बाद आ। तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, और देखिए अब देखिए मैंने ये शब्द लिखा नायिका, नायिका, एक शब्द लिखा मैंने नाविक, एक शब्द लिखा मैंने नयन, एक लिखा पवन। तो ये चारों किसके हैं? ये अयादी संधि के हैं। तो इनको समझिए, देखिए क्या है इनकी पहचान। ये या है, वा, या, वा। अब देखो या वा तो यड़ संधि में भी आते हैं, लेकिन उनसे पहले आधा अक्षर होगा। यड़ संधि होगी तो आधा अक्षर इनसे पहले जरूर होगा, तो इनसे पहले आधा अक्षर नहीं है, तो ये सबसे पहली पहचान तो ये हमारी यड़ संधि नहीं है। अब कौन सी संधि है ये? जब ए आई और ओ औ के बाद क्या हो जाते हैं? ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। तो अब नायिका, नायिका को संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे? देखो जो या शब्द है ये, ठीक है, अब हमें कौन सा शब्द लेना? पहला ये शब्द है, इसी पर हमें मात्रा लगानी है। ठीक है, इस पर हमें क्या लगानी है? मात्रा। अब इस पर मात्रा आ रही है, इसी पर हमें ए आई लगानी है, ओ औ लगानी है। ठीक है, कैसे लगानी है ए आई ओ? जब या होगा तो ए और आई लगाएंगे, जब यहाँ पर वा होगा तो ओ औ लगाएंगे। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, अब यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है तो क्या लगाएंगे? नए, बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे। अगर आ की मात्रा नहीं होगी तो ने होगा। क्या होगा वो भी अभी बता रही हूँ मैं। तो ने धन इका, तो ये कौन सी संधि हो गई? अयादी संधि। अब देखिए इसी का बिना मात्रा का देखिए नयन, नयन। अब देखो मात्रा नहीं है तो किसकी मात्रा लगाएंगे? ए। ने धन अन, ये भी हमारी क्या है? अयादी संधि। अब मैंने लिखा पवन, ठीक है, अब देखो वा आ गया, क्या आ गया? वा। अब वावक आ गया तो हम क्या लगाएंगे इस पर? पापर ओ और औ। अब मात्रा देखेंगे, इसमें मात्रा नहीं है तो ओ की मात्रा, ओ धन अन। तो ये हमारी कौन सी? ये अयादी है, ये भी अयादी संधि है। ठीक है, और देखो इसकी मैंने लिखा पावन, ठीक है, अब मात्रा लग गई इस पर, अब क्या लगाएंगे हम? पौ, पौधन अन। तो ये भी कौन सी हो गई? अयादी। तो आपको ये अयादी संधि समझ में आ गई, और मैंने सारी आपको जो संधि के अभी अभ्यास कराया था अच्छे से समझ में आ गई, दोबारा से आपका रिवीजन हो गया। चलिए अब आप कल मैं आपको व्यंजन संधि कराऊंगी। ओके।